मैं हूं आपके साथ शेयर। इंदौर नगर निगम के द्वारा राजस्व वसूली एवं संपत्तियों के भौतिक परीक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान वार्ड क्रमांक 74 में भारी विवाद की स्थिति बन गई। नगर निगम का अमला जब वार्ड में सर्वे करने पहुंचा तो स्थानीय रहवासियों और जनप्रतिनिधियों के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। देखते ही देखते माहौल इतना गर्मा गया कि विवाद थाने तक जा पहुंचा और भंवर कुआं थाने में 2 से 3 घंटे तक हंगामा चलता रहा। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। दरअसल इस घटना के दौरान नगर निगम के एआरओ शैलेश सिंह और वार्ड 74 की पार्षद के पति सुनील हार्डिया के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। वहीं इस पूरे प्रकरण में 3 अलग अलग पक्षों द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें पहली एफआईआर पार्षद पति सुनील हार्डिया की ओर से दर्ज कराई गई है, जिसमें नगर निगम के एआरओ पर अभद्र व्यवहार करने और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी एफआईआर नगर निगम के एआरओ की ओर से दर्ज की गई है, जिसमें पार्षद पति सुनील हार्डिया और 2 अन्य लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कराया गया है। जबकि तीसरी एफआईआर क्षेत्र की एक रहवासी द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग जो खुद को नगर निगम के कर्मचारी बता रहे थे, उन्होंने अवैध रूप से उसके घर में प्रवेश किया और अभद्रता की। इसमें थाना भंवरकुआं क्षेत्र में एक जो नगर निगम की टीम है, जो एआरओ के नेतृत्व में भंवरकुआं थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो टैक्स के लिए एक कमर्शियल जो बिल्डिंग थी उसके लिए टैक्स के लिए नफ्ती करने गई थी। तभी वहाँ पर उनके साथ वहाँ पर जो नफ्ती करने गई थी तो वहाँ का जो फरियादी है सुनील हार्डिया, उनके द्वारा कंप्लेंट लिखाई गई है एआरओ के खिलाफ कि इसके द्वारा अवैध व्यवहार किया गया है। तो इस पर से शैलेश सिंह के खिलाफ एआरओ जो नगर निगम के उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया। उसके बाद फिर दूसरी एफआईआर शैलेश सिंह की तरफ से हुई है, जो नगर निगम के एआरओ, उनके द्वारा ये बताया गया कि जब वो नफ्ती करने गए थे तो वहाँ शासकीय कार्य में इनके द्वारा बाधा डाली है। तो इस पर से थाना भंवरकुआं में 3 लोगों के खिलाफ सुनील हार्डिया एवं अन्य 2 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया शासकीय कार्य में बाधा का। तीसरा फिर एक महिला के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया कि जबरदस्ती 4 लोग जो अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बता रहे थे, घर में घुस के जबरदस्ती घर में घुसकर आ गए। तो इसमें घर में घुस के जो 448 की जो पुराना आईपीसी था, तो घर में घुसने की धारा का केस रजिस्टर्ड किया गया। कुल मिलाकर इस प्रकरण में 3 एफआईआर रजिस्टर्ड की गई हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद भंवरकुआं थाने में एमआईसी सदस्य बबलू शर्मा, पार्षदगढ़ और कई भाजपा नेता भी पहुंचे। घंटों की बातचीत और बयानबाजी के बाद ही एफआईआर दर्ज हो पाई। वहीं घटना के बाद एमआईसी सदस्य बबलू शर्मा ने कहा कि नगर निगम अधिकारी बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के अभियानों के नाम पर आम जनता को परेशान किया गया तो नगर निगम को जनप्रतिनिधियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। कि कल बड़ी दुखद घटना थी। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है, वो चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या और बड़े पदों पे हो, और वो इसलिए चुनती है कि जनता की आवाज़ उच्च सदन के अंदर पहुँचाए। कल एक अच्छा अभियान चलाया, उसका हम स्वागत करते हैं। नगर निगम को मजबूत करने के लिए वो अभियान भी आवश्यक है, मगर उस अभियान की आड़ में अगर किसी कर्मचारी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जनता के साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना एक जनप्रतिनिधि की बिल्कुल आवश्यकता है, उसको उठाना भी चाहिए। और वैसी आवाज़ कल हमारे एक जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठाई। और ऐसा पूर्व में भी देखा गया है कि जब कभी किसी गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो सीधे घेराव करना, प्रेशर की राजनीति करना और उस पर एफआईआर कराना। हमारा कल सिर्फ इतना आग्रह था कि जो एफआईआर हमारे उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ कराई जा रही है, जो माता बहनें थाने के अंदर पिछले 6 घंटे से बैठी थी, उनके साथ हुई बदतमीजी की शिकायत करने के लिए, जिनकी शिकायत नहीं लिखी जा रही थी, तो हम यही मांग करने गए थे कि उनकी एफआईआर भी आप दर्ज करें। और जिनके ऊपर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, कृपया पहले उसकी एक बार जांच कर लें कि उसमें सत्यता कितनी है। अगर सत्य हो तो आप जांच करो। और ये सब बात होने के बाद ये कहा जाता है कि वहाँ तो उच्च अधिकारी जो थे वो अड़ गए थे कि एफआईआर कराना है। तो भैया मैंने कहा ऐसी झूठी एफआईआर लिखाने के लिए तो आप नहीं बैठे हो। अगर आप ऐसी झूठी एफआईआर लिखाने के लिए बैठे हो तो हम भी हैं, और आपको कार्रवाई करना है, आपको कोई अभियान की शुरुआत करना है। तो अभी त्यौहार चल रहा है, दिवाली का समय है,
आप जरा एक बार खजराना से अभियान चालू करो, एक बार आप चंदन नगर से अभियान चालू करो, एक बार आप मुंबई बाजार से अभियान चालू करो। सिर्फ आपको हमारे आराध्यों के त्यौहार के समय ये अभियान क्यों याद आते हैं? यही आग्रह करने में कल थाने गया था और बाद में हमारी सुनवाई हुई। जिनके खिलाफ शिकायत जो माता बहनें करना चाहती थी उनकी शिकायत ली गई और एफआईआर भी करी गई। वहीं महापौर पीयूष मित्र भार्गव ने इस पूरे विवाद पर कहा कि नगर निगम का यह अभियान न तो उनके निर्देश पर शुरू किया गया था और न ही इसमें क्षेत्रीय विधायक या संबंधित वार्ड पार्षद को शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को घंटों थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, जो निंदनीय है। वहीं महापौर ने यह भी कहा कि वे इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। नहीं, मेरे किसी निर्देश पे ये अभियान शुरू नहीं हुआ, ये आप पहले स्पष्ट समझ लीजिए। ये आम नागरिकों ने कल वहाँ थाने पे शिकायत की, अपने जनप्रतिनिधि को बुलाया कि बिना अनुमति के कुछ कर्मचारी घर में घुस रहे हैं, और उसके बाद जो अभद्रता हुई उसमें जनप्रतिनिधि ने जाकर भी शिकायत की और बाद में निगम के कर्मचारियों ने भी शिकायत की है। मैं शहर का मेयर हूँ, पूरी नगर निगम की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी इंदौर की जनता के प्रति है। और इंदौर की जनता के साथ, लोगों के साथ यदि किसी भी प्रकार से अराजकतापूर्ण व्यवहार होगा, बिना सूचना दिए, बिना बताए उनके घर की नपती होगी, तो ये गलत है। इसलिए मैंने अभी सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस विषय पे बात करने के लिए बुलाया है और जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ सुनने के लिए उनकी जिम्मेदारी है, वो वहाँ जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने अपनी बात रखने के लिए थाने भी गए और अपनी बात रखी है। तो अभियान चले, संपत्ति कर का प्रॉपर वैल्यूएशन हो, लेकिन उसका नियमानुसार तरीका है, उस तरीके से ये काम हो। उसमें विधायक की जानकारी में भी नहीं था, पार्षद की जानकारी में भी नहीं था, और किस प्रकार का ये काम करने वाले हैं इसकी भी जानकारी नहीं थी। तो ये थोड़ा गलत है, इसको सब ठीक करेंगे बैठ के। मैं मेयर हूँ, सबको बिठा के बात करूँगा। तो ये था वार्ड 74 का विवाद, जहां नगर निगम और पार्षद पति के बीच राजस्व अभियान को लेकर हंगामा देखने को मिला। वहीं घंटों चली बहस और एफआईआर के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने स्थिति को नियंत्रित किया। हम आगे भी इस मामले की जांच और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ।